गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाग 3। इससे पहले जो है भाग 1 भाग 2 के बारे में हमने जानकारी दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग 3 की तरफ देखते हैं कि भाग 3 में जो होता है क्या क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भाग 3। ठीक है ना, भाग 3 है और भाग 3 में क्या कहा गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में बोला गया है, यानी मूल अधिकारों के बारे में बोला गया है। और मूल अधिकार क्या होता है ये याद रखिए। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। और यह जो मौलिक अधिकार है याद रखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ तक है, 12 से 35 तक दिया गया है। यानी मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है और यह कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है हम लोग क्या करेंगे, सबको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक ना, ये जो होता है मौलिक अधिकार या किसी भाग को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस भाग को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा को हिंदी में हम लोग नैसर्गिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैसर्गिक। नैसर्गिक कहने का मतलब होता है कि जब बच्चा जो होता है ना, जन्म लेता है ना, उसी समय से अधिकार उसको दे दिया जाता है। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है नैसर्गिक और इंग्लिश में इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए यह अधिकार जो है जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके तरफ कि अनुच्छेद जो होता है 12 में क्या कहा गया है। ठीक ना, अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है कि इसमें अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा कहा गया है। किसका परिभाषा, राज्य की परिभाषा कहा गया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब जो है इसके बारे में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 13 में बोला गया है अल्पीकरण। अल्पीकरण यानी अनुच्छेद 13 में बोला गया अल्पीकरण के बारे में बताया गया। अल्पीकरण का मतलब हुआ कि जो अधिकार आपको दिया गया, सबके पास तो मूल अधिकार है, लेकिन आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे को हनन न हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब होता है कि कोई जो है मतलब मान लीजिए कि कुछ खा रहा है। ठीक ना, मान लीजिए कि आजकल होता है कुछ खा रहा है और ऐसा थोड़ी कि आप कहीं फेंकना है तो अपने सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ी खा रहा है किसी को फिर खाने के लिए रोक नहीं है कोई चीज, लेकिन अगर खा रहा है किसी को मुंह पर फेंक दीजिए। ठीक है, तो इससे तो आप दूसरे के मूल अधिकार को आप हनन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर हो रहा है तो आपके मूल अधिकार को क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, यानी अल्पीकरण की बात कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। तो अनुच्छेद 14 में बोला गया है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता कहा गया है और यह जो है याद रखिए यह जो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन। इसी में एक और कानून के समक्ष समानता जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 14 में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, कानून के समक्ष समानता की बात कहा गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो अनुच्छेद 12 में था राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण की बात कहा गया है और इसमें जो अनुच्छेद 14 में बोला गया कानून के समक्ष समानता की बात कहा गया। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। ठीक है, आप अनुच्छेद 15 की तरफ, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी को आप जाति सूचक शब्द से कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक ना, रंग हो गया उसके आधार पर किसी को आप उसको नस्ल हो गया, जाति हो गया या लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उस नीच की भावना नहीं कर सकते। ये जो है अनुच्छेद किसमें दर्शाया गया है, अनुच्छेद 15 में दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 16 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कहा गया है। ठीक ना, जो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं जो भी सरकारी है वो सभी में क्या होता है, जो जॉब की बात होता है तो उसमें क्या होता है, समानता की बात कहा गया है। ठीक है, इसमें तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कहा गया है। ठीक है, कुछ आरक्षण की बात इसमें कहा गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 16 में भी कहा गया है। तो अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कहा गया। अनुच्छेद 15 में क्या होता है, जाति, लिंग, रंग जो होता है इसके आधार पर किसी से क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरह के सूचक का उपयोग नहीं करते, इसको निषेध कर दिया गया है। और 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता की बात कहा गया है। अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण की बात कहा गया है और अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि अपराधियता का अंत कहा गया है। अपराधियता यानी छुआ-छूत वाला जो काम जो होता है वो अब नहीं चलेगा। इस तरह से करते हैं तो आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। जब मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, अपराधियता का अंत जो है इसमें बोला गया है, तो अनुच्छेद 17 में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अपराधियता का अंत। अब अनुच्छेद 18 में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का। इसमें क्या होता है कि पहले जो था ना
जो भी राजा होता था, सेठ चाहे कुछ भी होता है, तो वह एक उपाधि मिल जाता था, ठीक ना, केसर है हिंद जो अंग्रेज देता था, उस तरह से लगा के अपना घूमते रहता था। इस तरह की उपाधि जो होता है उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी अब क्या है कि उपाधियों के अंत में याद रखिएगा बहुत सारे ऐसा चीज है जिसमें आप लगा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक ना, शिक्षा हो गया, ठीक ना, कोई होता है मदद करता है जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक ना, शिक्षक जो लगाते हैं, तो ये सब जो लगा रहे हैं इसमें कुछ चीज में उसको रोका गया है, ठीक ना, इस सब में आप लगा सकते हो। लेकिन ऐसे जो भी जो है उस सब उपाधि को क्या होता है, इसको अंत कर दिया गया, ठीक ना। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का, ठीक है। तो हम लोग देखिए अनुच्छेद 12 से 18 तक देखे हैं, और याद रखिएगा ये 14 से 18 जो है यहाँ पर जो बोला गया है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, इसी को हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं, समानता। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा 14 से लेकर 18 तक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।